स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलर्ट 247। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि है आपकी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो चाहे आपका यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल। सारे के सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। So I have got Aman Tiwari, Vasu, Ankit Bajpai. A very good morning to all my dear students. Please do share this session as much as possible. As per your demand, as per your saying, आप स्टूडेंट्स बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मुझे बेसिक इंग्लिश पढ़नी है। इन सब के लिए आप क्या बेसिक से पढ़ाओगे, क्या आप चैप्टर वाइज पढ़ाओगे? सो यस, एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर सेइंग, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए वो सेक्शन लेके जो आपके टॉपिक वाइज का है। और आज पहला टॉपिक हम लोग ग्रामर का डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज नाउन। तो फटाफट सभी स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, ताकि स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होते रहें, जितने ज्यादा हो पाए उतने ज्यादा। हेलो रेशु, कैसे हो आप? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन, और नाउन चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप मुझे बताओगे कि नाउन क्या होता है। ओके, चलो, सो स्टार्ट आंसरिंग। फटाफट सभी लोग मुझे आंसर करना शुरू करो कि नाउन क्या है आपके अकॉर्डिंग, फिर आई विल डू द डिस्कशन ऑन दिस। मैं आप लोगों का इस पर डिस्कशन करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक शो कर दो। What is noun according to you? आपके हिसाब से नाउन क्या है? जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। What is noun according to you? हिना शेख, हेलो, कैसे हो आप? Do share this session as much as possible. चलो, मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ। हमारे भारत में हमारे भारत में प्रधानमंत्री हैं, राइट? और उन प्रधानमंत्री का एक नाम है, ठीक है? तो आप लोग को मुझे ये बताना है कि उनका नाम क्या है। शायद मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आंसर करके बताओ सभी लोग कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ओके, आशु आंसर कर रहे हैं मैम, नेम प्लेस एनिमल थिंग, बहुत बढ़िया। अंकित बाजपेयी आंसर कर रहे हैं मैम, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, कौन सी थिंग? लिविंग थिंग कि नॉन लिविंग थिंग? नेम, प्लेस और थिंग, बहुत बढ़िया। सो अभी मेरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, उनका नाम बताइए जल्दी से। Place, thinking, name called as noun. Okay, नेहा, चलो आंसर करके बताओ जल्दी से हमारे प्रधानमंत्री। थैंक यू रूही, आंसर बताना शुरू करिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी जी, बहुत बढ़िया। सो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी जी है। ऐसे ही अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे, तो उनके भी कोई ना कोई नाम है। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन नाउन की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नाउन को बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग समझ सकते हो। कैसे? अगर आपके पास कभी भी नाउन दिया गया हो, तो आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कोई भी चीज पहली बार दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई, वापस से मेरे वर्ड्स को गौर करिएगा आप लोग, कोई भी चीज पहली बार दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई तो उसका नामकरण किया गया। क्या किया गया? नामकरण। और जब उसका नामकरण किया गया तो हम लोगों ने उसको नाम दिया। अब नाम क्या दिया सुनना, जब हम फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आए होंगे, थोड़े से मोटे रहे होंगे, तो हम लोग को बोला क्या होगा? मोटू, या माइट बी पॉसिबल किसी ने गोलू गोलू भी बुलाया होगा। छोटे से रहे थे तो छुटकू बुलाया। ओके, तो ऐसे डिफरेंट नाम, चुन्नू, मुन्नू, क्यूटू, प्यूटू, कुछ बहुत सारे नाम हम लोग को दिए जाते हैं। सो ये जो अलग अलग नाम है ना, ये बढ़ते बढ़ते हमारे स्कूल टाइम पे एक परफेक्ट नाम में बदल जाते हैं। सो
anything in this world which has a name, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक नाम है, एक नाम है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? उसको आप लोग बोलोगे नाउन। सो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं होता नाउन, ना नाउन नेम है, ना थिंग है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, ये सब मत याद रखो। It is just waste of time. You need to learn only one thing. What one thing is? Name. नाम होता है जो, वो noun होता है। तो आपको याद रखना है, noun is naming words. Noun is naming words. Okay. Suppose I'm wearing this watch. This watch is a noun. I have hair. I have a t-shirt, I have spectacles, I have face, I have eyes, I have nose, I have mouth to speak. So everything which I have, जो भी चीजें मेरे पास हैं वो सारी की सारी क्या है? नाउन। सो आप सोचो, अभी कुछ भी नाउन मत बताना, आपके आसपास की चीजों को आप रिकॉल करो और मुझे जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देना शुरू करो कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी और उन चीजों का एक नाम होगा, है ना? तो फटाफट मुझे वो आंसर्स करके बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपके आसपास चीजें जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं। Swati, Divya, Ajay, Arun, a very good evening my dear students. Welcome to Adda 247. बहुत बढ़िया। वाइस प्रेसिडेंट का नेम है वेंकैया नायडू, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग साइमा, आंसर करो जल्दी से मुझे। अपने आसपास की वो चीजें बताओ जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो और उनका नाम है, कोई ना कोई नाम है, जल्दी से आंसर करके बताओ। लेट्स सी मुझे सबसे पहले कौन आंसर करेगा। अच्छा दिव्या, तो आपके पास टेबल है, चेयर है, रूम है, बहुत बढ़िया। और बाकी सारे लोग, साइमा, नेहा, स्वाति, अजय, एवरीवन आंसर। अमन कमेंट आ रहा है, दिख रहा है आपका कमेंट। आंसर बताओ मुझे, नाउन क्या क्या होगा। Ma'am, what is your name? My name is Rebecca Aga. So this is also a noun. I'm a teacher. This is also a noun. You people are my students. This is also a noun. आप लोगों के भी कुछ नाम हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? नाउन है। Got it? टेबल, चेयर, शॉप, साइकिल, ट्रीज, बहुत बढ़िया। एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली। तो सभी लोग को याद रखना है बस एक शब्द को, नाउन के लिए सिर्फ एक शब्द को याद रखो। आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नाउन नेम है, प्लेस है, थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है कि आपका पैनक्रियाज है कि हार्ट है कि फेफड़े हैं, ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नाउन क्या है। नाउन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन में, आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में, आपके रीड के एग्जामिनेशन में, या फिर आपका कोई भी टीचिंग लेवल एग्जामिनेशन हो, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के एग्जाम में जो आती है वो क्या आती है, वो सुनो ध्यान से। आपसे पूछा जाता है कैन यू आइडेंटिफाई विच इज नाउन। कैन यू आइडेंटिफाई विच इज नाउन। आइडेंटिफाई नाउन, ये आपसे पूछने के लिए आता है। तो कुछ छोटे छोटे सी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक लेटर्स दिखाई देते हैं तो वो आपके नाउन होते हैं। ओके, ओके, तो वो आइडेंटिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल पढ़ रही हूँ विकास, मैसेज आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं जरूर से जरूर पढ़ रही हूँ। थिंग, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मंकी, वेरी गुड अजय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। सैमसंग जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल अमन, एसएससी का लेवल भी लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। आओ इधर आओ। नेक्स्ट क्लास में वो जो दूसरी क्लासेस होंगी एसएससी की, उसमें आपको मिलेगा ये। Identify noun. So how you will identify a noun? तो there are specific words या specific letters जिनसे कुछ शब्द end होते हैं, वो noun होते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के लास्ट में आपका TION आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका NESS आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका CE या CY आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका TY आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका HOOD हुड आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका SION आ रहा है, तो ये जनरली स्पेसिफिकली आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिकली आपके नाउन होते हैं, स्पेसिफिकली आपके नाउन होते हैं। ओके, तो अब आप लोग ये चीज सोचो
क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो TION से एंड हो रहा हो? क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो NESS से एंड हो रहा हो? क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो CE से एंड हो रहा हो? या कोई ऐसा शब्द आपका जो TY से एंड हो रहा हो? या कोई ऐसा शब्द आपका जो HOOD से एंड हो रहा हो? या फिर कोई ऐसा शब्द आपका जो SION से एंड हो रहा हो? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो वो वर्ड्स जो इन वर्ड्स से एंड होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके जो होते हैं वो जनरली आपके नाउन होते हैं, जनरली नाउन होते। तो अगर आपको एग्जाम में नाउन पहचानने के लिए आएगा और आपको ये वर्ड्स याद होंगे, ये स्टेटमेंट्स याद होंगे, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। सोच के बताओ, थिंक ऑफ दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और मुझे जल्दी जल्दी सोच के बताओ एक ऐसा वर्ड जो TION से एंड होता है। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ साक्षी, आई गॉट द आंसर ऑफ साइमा, बहुत बढ़िया, मुझे आंसर तो स्टूडेंट्स देखो एक बहुत अच्छा मेरे को वर्ड मिला है एंड द वर्ड इज अटेंशन एंड आई वांट योर अटेंशन। ठीक है, आप लोग पढ़ो अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। सो बहुत अच्छा वर्ड दिया है मुझे, किसने दिया था मैं भूल गई नेम। ओके, साक्षी, सबसे पहला वर्ड इसी का आया था, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अटेंशन। सबको अटेंशन चाहिए होती है, अच्छा भी लगता है। एक स्टूडेंट ने दिया एजुकेशन, बहुत बढ़िया, इसको एडुकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं आप लोग, क्या प्रोनाउंस करते हैं? एडुकेशन, एजुकेशन एंड एडुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट और एडुकेशन जो है वो आपका अमेरिकन एक्सेंट है, जो आजकल में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका के हिसाब से बोलोगे तो एडुकेशन बोलना, और अगर ब्रिटिश के हिसाब से बोलोगे, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, तो एजुकेशन बोलोगे। सो एडुकेशन इज ऑल्सो अ वर्ड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, रिटेंशन, रिसेशन, बहुत बढ़िया, नेशन, रियलिटी, वेरी गुड, पीस, पीस का मतलब होता है शांति, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, आई लिटरली फील वेरी गुड गेटिंग योर आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है या आपको बहुत ज्यादा दुख होता है तो आप क्या बोलते हो? मेरे अंदर सैडनेस है या मेरे अंदर हैप्पीनेस है, राइट? आप बोलते हो शांति चाहिए मुझे, शांति, शांति आंटी नहीं, शांति मतलब पीस वाला शांति, तो पीस चाहिए, तो ये सी से एंड हो रहा है, नाउन है। टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज का, वो भी पीस होता है, वो ये PIECE वाला पीस होता है, ये भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया पॉलिसी, तो पॉलिसी भी क्या है? पॉलिसी भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया वैरायटी, तो वैरायटी भी क्या है? एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया मदरहुड, तो मदरहुड भी क्या है? मदरहुड भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया पेंशन, तो पेंशन भी एक नाउन है। बहुत चिंता होती है लोगों को इसकी। वेरी गुड, तो देखो मुझे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, एक बार जरूर से जरूर सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अगर ये आपको आता है तो आप लोग नाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत आसान है आप लोग के लिए नाउन को आइडेंटिफाई करना। हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया। दिव्या पाल, सक्सेसफुली इज नॉट अ नाउन, सक्सेसफुली में ly आ रहा है, वो एडवर्ब होता है, ly वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं आपके। बिल्कुल होगा, ty आ रहा है ना सुमित। वोकेशन, बहुत बढ़िया, लवली नहीं, पैशन, वेरी गुड। सो वी शुड ऑल बी पैशनेट फॉर आवर गोल्स, हम सभी लोगों को पैशनेट होना चाहिए अपने गोल्स के लिए। सो सभी लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को दिमाग में रखने हैं कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच और आइडेंटिफाई द नाउन, तो आप लोग चुटकी बजा के एक बार में ही आंसर कर सकते हो कि भाई ये चीजें जो है ये हमारी नाउन है। चलो अब मैं ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू सर्टेन वर्ड्स। मेरा पहला शब्द है यूनिटी, ठीक है। मेरा दूसरा वर्ड है फेथफुल, इसको आपको नाउन में बदलना है, चेंज इन नाउन। मेरा तीसरा वर्ड है आपके लिए एडवाइस और एडवाइस। आपको बताना है इनमें से नाउन क्या है, फाइंड नाउन।
मीन्स हूम, ठीक है ना, इसको आपको नाउन में कन्वर्ट करना है। आंसर करना शुरू करोगे सभी लोग धीरे धीरे से कमेंट सेक्शन में, और सभी लोग तैयार हो जाओ और मुझे आंसर करना शुरू करो। आई नीड योर आंसर। योर आंसर मीन्स अ लॉट फॉर मी। आई एम अ चाइल्ड, ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका एक और नाउन बनाना है, अनदर नाउन। बना के बताओ जल्दी से मुझे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। एवरीवन, यूनिटी क्या है? यूनिटी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है आपको। ओके, एडवाइस नाउन है मैम, तो बहुत बढ़िया। मुझे देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। वन बाय वन सारे आंसर्स करो एंड आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। मैं आप लोग के कमेंट्स देख रही हूँ, और सभी लोग सेशन को एक बार ही शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहे बेटा। चाइल्डहुड, वेरी गुड, चाइल्डहुड बहुत बढ़िया। यूनिटी इज अ नाउन, साक्षी आंसर कर रही हैं। फेथफुली एडवर्ब बन जाएगा बेटा, फेथफुल का नाउन बनाना है। तो फेथफुल में आप नाउन कैसे बनाओगे? इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो आप, NESS। तो जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा इसका? यूनिटी, बिल्कुल। फेथ भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया। एडवाइस, तो चलो एक बार हम लोग सभी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी अगर कहीं पे भी आपका लिखा हुआ है तो हमारे बीच में यूनिटी है। क्या है हमारे बीच में? यूनिटी है, एक दूसरे में सामंजस्य है। तो जब आप यूनिटी के बारे में बात करते हो तो देखो लास्ट में TY आ रहा है। क्या आ रहा है? TY आ रहा है। और जब आपके पास TY आ रहा है ना, यानी कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखो, यहाँ पर कह रहे हैं फेथफुल, इससे रिलेटेड आपको नाउन बनाना है। तो आप नाउन कैसे बनाओगे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फेथफुलनेस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फेथ, ये भी एक नाउन है। एडवाइस, और एडवाइस में अगर मैं नाउन पूछूं तो CE वाले शब्द आपके नाउन होते हैं। तो ये रहा आपका नाउन, और ये SE वाला जो वर्ड है यहाँ पे, ये है आपका वर्ब। ओके, आगे आओ। टेंस मेरे पास लिखा हुआ था वर्ड में, टेंस थी, मैं अपने आपकी अवस्था को बता रही थी, मैं अपनी क्वालिटी बता रही थी, मुझे इसको नाउन में बदलना था। तो ये मेरा क्या बन गया था? टेंशन। टेंशन ही टेंशन है। जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत टेंशन होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। ओके, चलो चाइल्ड का बनाना है तो क्या बनाओगे? चाइल्डहुड। गॉट इट? एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। हाँ, यूनिटी का मतलब होता है एकता। एकता नाम भी रखते हैं लोग अपना। बहुत बढ़िया स्वाति, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। Very nice. Student, please do share this session as much as possible and do like it also. Okay? So इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना सभी लोग। गुड मॉर्निंग बबिता, हाउ आर यू? इज दिस क्लियर? इज दिस मच क्लियर? सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, हाँ टेंशन। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस करते हैं। नाउन को उसके काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। नाउन को उसके काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो नाउन के कुछ काइंड्स होते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ओके, वासु आंसर करिए मैम। पाल्पेबल, यस मैम, क्लियर है। ऐसे क्लियर हो ना तो पाल्पेबल वर्ड का यूज किया करो, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको लर्न भी हो जाएगा। ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग का मतलब होता है किसी को एक टुक दिखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम लोग नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आता है कि बताओ विच काइंड ऑफ नाउन इज दिस, या कौन से काइंड का नाउन यहाँ पे मेंशन किया गया। तो मुझे ये बताओ
नाउन के काइंड कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? देखो मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। बबीता, साइमा, सुमित, नेहा, सैमसंग, हिना, पुष्पा, दिव्या, अवनीश, एवरीवन इज आंसरिंग। बहुत बढ़िया। योगेंद्र आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हैं। 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड ऑफ नाउन होते हैं, है ना? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं किसके? नाउन के। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी जरा बता दो मुझे। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों की ये बेसिक की क्लास, मैंने बोला है ना 10 दिन में आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी टीचिंग एग्जामिनेशन की, तो 10 दिन आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहो। मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत बढ़िया, बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो एंड आई लव टू सी दैट कि इतने अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 5 तरह के नाउन होते हैं। 5 तरह के नाउन। सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। द फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन हमारे पास होता है कॉमन नाउन। आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेन चीज है कि आपको समझ आना चाहिए। तीसरा नाउन है आपके पास कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन मेरे हिसाब से मैं लिखती हूँ मटीरियल नाउन। आप चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पहले लिख सकते हो। ये आपके 5 काइंड ऑफ नाउन है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये 5 प्रकार के नाउन हम लोगों ने देख तो लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग इन नाउन्स के बारे में जानते हो? प्रॉपर नाउन पहचान पाते हो, कॉमन नाउन पहचान पाते हो, कलेक्टिव नाउन पहचान पाते हो, मटीरियल नाउन पहचान पाते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचान पाते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। अंशिका, स्वाति, ओके, करेक्ट। अंशिका, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कनेक्ट हो जाए। ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आप लोग पहचान पाते हो? चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, यहीं पे ही एक वर्ड लिख रही हूँ आप लोगों के सामने। आपको मुझे ये बताना है, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला कि आप लोग पहचान लेते हो प्रकार कौन सा है नाउन का, तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा नाउन है। मैंने लिखा यहाँ पर फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा नाउन है? साइड हो जाइए मैम, बिल्कुल साइड हो गई मैं देखूंगी ही नहीं। अब आप आंसर कर दो बस मुझे। मैंने एक वर्ड लिखा है आपके पास, आपको मुझे ये बताना है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है आपके पास, ये जो शब्द लिखा हुआ है आपके पास ज्वेलरी, वो कौन सा नाउन है? फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अपने तरीके से नाउन को। ओके, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स ऑफ मेनी। मुझे बहुत सारे आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। कॉमन, कॉमन मटीरियल, कॉमन मटीरियल, कॉमन मटीरियल। एंड लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट, somehow you people are wrong somewhere. मटीरियल नाउन। अच्छा, कभी अपनी बहन को दहेज दिया है? या कभी किसी की शादी में गए हो तो देखा होगा कि बहुत सारा दहेज दिया जाता है, बहुत सारी डाउरी आती है। तो डाउरी में फर्नीचर भी आता है ना? तो उन फर्नीचर में क्या क्या आता है ये बता सकते हो मुझे? स्वाति, आई एम लुकिंग एट योर मैसेजेस, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। PMCAC, करेक्ट नेहा। दहेज सुना है ना? तो जब दहेज दिया जाता है, जब डाउरी दी जाती है, तो डाउरी में फर्नीचर दिया जाता है। तो उस फर्नीचर में जब बहन को डाउरी दी जाती है तो उसमें क्या क्या आता है ये आप लोगों को बताना है। मेरा क्वेश्चन सुना ना आप लोगों ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लोगे ना आप आराम से आंसर कर लोगे। जब आप अपनी बहन को दहेज देते हो, वैसे तो देना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड, हाँ अपनी खुशी से दिया जाए तो वो अच्छा होता है। तो आपके फर्नीचर में क्या क्या जाता है मैं ये पूछ रही हूँ।
आपके फर्नीचर में एक ड्रेसिंग टेबल जाती है ना, बेड जाती होगी, सोफा सेट जाता होगा, और क्या जाता है जरा सोच के बताओ, मैं तो स्किप कर रही हूँ। ओहो ओके, बेड, टेबल, सोफा, डाइनिंग टेबल सब जाता है ना। बहुत बढ़िया, मतलब सब दहेज देके बैठे और सबने गलत काम किया है। कभी भी कोई बोले ना कि दहेज चाहिए तो बोलना नो, इट्स नॉट एट ऑल गुड, मेरा मर्जी होगा तो मैं दूंगी, मेरा मर्जी नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है। हाँ, बेड, चेयर, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बहुत कुछ जा रहा है। तो ये जा रहा है ना, तो ड्रेसिंग टेबल, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सारे कॉमन नाउन है आपके, ये सब कॉमन नाउन है आपके बेटा। और जब इन सब का आपने कलेक्शन तैयार किया, इन सब का आपने कलेक्शन तैयार किया, क्या तैयार किया, कलेक्शन तैयार किया, इन सब को आपने इकट्ठा किया जब, तब आप अपनी बहन की शादी में डाउरी के लिए, दहेज के लिए क्या दे पाए, आप फर्नीचर दे पाए। क्या दे पाए, फर्नीचर दे पाए। तो जब आप लोग फर्नीचर के बारे में बात करोगे बेटा, तो फर्नीचर कौन सा नाउन होगा, फर्नीचर कलेक्टिव नाउन होगा। समझ आ रहा है, नहीं देंगे मैम कभी, ग्रेट। तो इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को कि फर्नीचर कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, गॉट इट। अब सुनो मेरी बात, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके इन सभी वर्ड्स को समझाती हूँ, इन सभी वर्ड्स को समझाती हूँ, इन सभी चीजों को आप लोगों को क्लियर करती हूँ मैं अभी के अभी, कि कैसे आप लोग इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हो, इन नाउन्स को लर्न कर सकते हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पता है जब मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जांपल हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे आपको सारे काइंड ऑफ नाउन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हैव यू एवर गिवन गिफ्ट टू एनीवन, क्या आप लोगों ने कभी किसी को गिफ्ट दिया है, खाने के लिए कुछ गिफ्ट में दिया है, मैंने तो दिया है। तो अगर मुझे खाने में किसी को कोई गिफ्ट देना होता है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज पता है क्या लगती है, पहले आप लोग अपना ओपिनियन दो, फिर मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। सभी लोग मुझे अपना ओपिनियन दो कि अगर खाने में कभी किसी को गिफ्ट देना हो और गिफ्ट में आप कुछ देना चाह रहे हो, तो आप क्या देना पसंद करोगे। एवरीवन, स्टूडेंट प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहे। यस मैम, यस मैम, नो मैम, I also chocolate, okay I got it, Afreen in the same thing I do also, मैं भी बिल्कुल यही करती हूँ ना, मैं चॉकलेट देती हूँ, मैं भी चॉकलेट देती हूँ। अक्सर मुझे जब गिफ्ट देना होता है और गिफ्ट में खाने के लिए कुछ देना होता है ना, तो मैं चॉकलेट चूज करती हूँ। सो अब एक चीज सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जो भी जा रहा है ना, शॉप पे जाता है चॉकलेट लेने के लिए, तो सब लोग यही बोलते हैं भाई चॉकलेट देना, चॉकलेट देना, चॉकलेट देना, चॉकलेट देना। मतलब हर एक बंदा जो भी शॉप पे गया, उसने सिर्फ एक चीज मांगी, उसने बार बार यही बोला मैम चॉकलेट 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 चॉकलेट। सो चॉकलेट 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 हर किसी की जबान पे है, तो चॉकलेट एक कॉमन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, कॉमन वर्ड है। और अगर ये कॉमन वर्ड है, तो आप मुझे लिख के बताओ ना, ये कौन सा नाउन हो जाएगा। बट ऑब्वियस चीज है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अगर मुझे इस जगह पर कहीं पे भी मेंशन करना हो कि आपका चॉकलेट कौन सा नाउन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि चॉकलेट मेरा कॉमन नाउन है, राइट। आप शॉपकीपर के पास पहुंचे, आपने उससे बोला कि भाई चॉकलेट देना, तो उसने पूछा कौन सी वाली। तो जब उसने आपसे पूछा कौन सी वाली, तो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी डेयरी मिल्क सिल्क, तो आपने बोला भाई डेयरी मिल्क सिल्क देना। अगला बंदा को पर्क पसंद थी, उसने पर्क बोला। फिर अगले ने आंसर दिया मैम कैडबरी, मैम 5 स्टार। तो सबके अलग अलग आंसर शुरू हो गए, सबके अलग अलग आंसर्स आना शुरू हो गए। आज सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो, कोई बोल रहा है मैम 5 स्टार चाहिए, कोई कह रहा है मैम डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए, कोई कह रहा है भाई साहब मुझे ना आप पर्क दे देना, कोई बोल रहा है भाई साहब आप ना मुझे किटकैट दे दो, मुझे किटकैट पसंद है और मैं किटकैट ही देता हूँ गिफ्ट में अक्सर, है ना। तो अभी देखो ना, ये कॉमन नाउन थे, लेकिन जब इनका एग्जैक्ट नाम आप लोगों ने बताना शुरू किया, क्या बताना शुरू किया, एग्जैक्ट नाम, तो एग्जैक्ट नाम जो हो गया वो आपका कौन सा नाउन हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया।
यस, डेयरी मिल्क आपका प्रॉपर नाउन है। सो मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे क्या देना पसंद करोगे अगर मुझे चॉकलेट चाहिए होगी तो? समोसा कॉमन नाउन, नेहा मैं समोसा नहीं खाऊंगी, मुझे तो चॉकलेट ही चाहिए। प्रॉपर नाउन, यस, ये प्रॉपर नाउन होगा, है ना? तो ये मुझे क्लियर हो गई दो चीजें, चॉकलेट कॉमन नाउन और इसके एग्जैक्ट नेम मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक और चीज बताती हूँ। सपोज आप जिस बंदे को गिफ्ट देने जा रहे हो वो ठहरा एक नंबर का भुक्कड़, बहुत भूख लगती है उसको, वो पेटू है, वो एक तरह का ग्लटन है, ग्लटन भुक्कड़ को बोलते हैं। तो वो कह रहा है ना, कह रहा है कि मैं तो बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा या मैं तो बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी, तो आपको ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसके लिए खरीदना पड़ेगा क्या? पूरा का पूरा चॉकलेट का डिब्बा। यस, कैडबरी सेलिब्रेशन। तो याद है ना आप लोग को कैडबरी सेलिब्रेशन? कैडबरी सेलिब्रेशन में आपका एक पूरा कलेक्शन होता है अलग अलग चॉकलेट्स का। तो वो जो अलग अलग चॉकलेट्स का कंप्लीट कलेक्शन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्शन है चॉकलेट्स का। तो ये जो पूरा आप लोगों ने चॉकलेट का डिब्बा खरीदा, ये जो चॉकलेट का बॉक्स खरीदा, या फिर आपने जो कैडबरी सेलिब्रेशन खरीदा, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका collective noun. Are you getting my point? बिल्कुल पुष्पा, मुझे चाहिए, I like gifts and I like chocolate especially. Collective noun. So are you getting my point ना? आप लोग को समझ में आ रही है ना ये चीज अच्छे से कि कैडबरी जो है वो एक कलेक्शन है पूरा का पूरा, खूब सारी उसमें चॉकलेट्स आती हैं। तो कैडबरी सेलिब्रेशन पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? वो पूरा का पूरा आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है, चलो अब ना एक और चीज सुनो, इंटरेस्टिंग सी मटेरियल नाउन के बारे में। जब आप चॉकलेट किसी को देते हो तो आपने देखा होगा उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, दिस चॉकलेट इज मेड अप ऑफ कोको, दिस चॉकलेट इज मेड ऑफ कोको। मतलब कोको वो मटेरियल है जो चॉकलेट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। चॉकलेट कोको वो सामान है जो चॉकलेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी अगर आपके पास वर्ड दे दिया जाए कोको, तो कोको कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका? कोको मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही हम लोगों ने चॉकलेट को बनाया है। ठीक है, चॉकलेट खा ली, आत्मा तृप्त हो गई, मन सेटिस्फाई हो गया और चेहरे पे बड़ी सी क्या आ गई? स्माइल। सो ये जो आप लोग सुनते हो ना, एक एड आता है, बड़ी सी म्यूजिक बजती है कि एंड हैप्पीनेस अराउंड। ओके, सो ये जो हैप्पीनेस आपकी आती है ना, ये वो हैप्पीनेस है जिसे आप लोग देख पा रहे हो, जिसे आप लोग फील कर पा रहे हो, लेकिन आप इसे टच नहीं कर पा रहे हो। सो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये आपको कौन सा नाउन हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका वो नाउन होता है जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो। यू कैन सी इट बट यू कांट टच। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? मुझे बताओ, इसको ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसको अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों को आराम से ये 5 काइंड ऑफ नाउन तैयार हो जाएंगे। और अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी भी वर्ड्स लिखा के कि देखो ना ये पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, और एग्जाम्पल भी दूंगी। तो फटाफट मुझे बताओ, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को? एवरीवन, ऑल चॉकलेट आर मेड अप ऑफ कोकोआ। तो कोकोआ मटेरियल ही तो है ना जो बनाने के लिए यूज किया जा रहा है चॉकलेट को। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट पाल्पेबल? फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐसे थम्स अप लिख के बताओ, यस मैम एकदम पाल्पेबल, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सीधे। सैडनेस, विजडम, ऑनेस्टी, बहुत बढ़िया आफरीन। इन सभी चीजों को हम लोग फील कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि सामने वाले के अंदर है, बट इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते। सुमित, हाउ टू डिस्टिंग्विश? बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग। आपका जो हैप्पीनेस है वो किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपकी जो मटेरियल नाउन है वो किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, याद रखना। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि मटेरियल नाउन से बनी हुई हर चीज आपकी कॉमन नाउन होती है। जैसे चावल, राइस, राइस से एक डिश बनाते हो, तो राइस मटेरियल नाउन है और डिश कौन सा नाउन है आपका? डिश नाउन है आपका कॉमन। गॉट इट? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड. लव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग विच कैन बी टच्ड. तो इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से. अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? स्टूडेंट प्लीज एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दो. मिल्क, फीलिंग, यस, फर्स्ट नंबर, करेक्ट. चलो मैं पूछूं क्वेश्चन. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. ले लिया? गॉट इट. चलो अब ना मैं क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ. एंड हियर गोज बाय स्लाइड. मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों को मुझे बताना है कि वो कौन कौन से नाउन है. मैंने पहला लिखा वायलेंस, अत्याचार, ना सहो ना करो, ठीक है. उसके बाद मैंने बोला ये जो दिख रही है आपको, मैंने जो पहन के रखी हुई है पर्पल पर्पल कलर की, ये क्या है? ये मेरी वॉच है. और ये वॉच है, चलो कोई नहीं, मैं नाम नहीं बता रही और नाम बोलोगे मैम, कोई नहीं. चलो तो मैं ना आपको बोलती हूँ, आप लोगों ने एक मोबाइल फोन लिया हुआ था जो कि किस कंपनी का था? जो सैमसंग का था, ठीक. ये भी आपको बताना है कौन सा नाउन है. इसके बाद मैंने लिखा गोल्ड, ठीक है. और इसके बाद मैंने लिखा एक वर्ड ज्यूरी. चलो आंसर करना सभी लोग मुझे शुरू करो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है, और आराम से आप लोग बताना. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आंसर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बेटा बहुत पूछे जाते हैं कि आप पहचानो ये कौन सा नाउन है. मेरी है सैमसंग, मेरा भी सैमसंग ही है बेटा. गरीब आदमी सब सैमसंग यूज करते हैं. वैसे सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है, बस हैंग बहुत करता है. जैसे पढ़ाई के टाइम हमारा दिमाग हैंग करने लगता है ना, वैसे ही सैमसंग का फोन हैंग करने लगता है जब ज्यादा कुछ पढ़ने लगता है वो. तो वॉच कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन. अरे वाह फ्रीन, वेरी गुड. ये मुझे अच्छा लगा आंसर का तरीका, पूरे 1 2 3 4 5 करके आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया. अत्याचार न करो ना सहो. तो अत्याचार एक ऐसी चीज है, आप देख सकते हो कि कोई कर रहा है ना, आप फील कर सकते हो कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अगर आप उसे छूने की कोशिश करोगे तो आप उसे टच नहीं कर सकते. तो ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डन. वॉच, सभी के पास वॉच होती है, सबने अलग अलग वॉच पहनी हुई है, लेकिन एक्चुअली में पहनी क्या है? वॉच. या क्या पहनी हुई है? वॉच. तो वॉच पहनी हुई है, वॉच कॉमन नाउन है, सभी की जुबान पे ये है, तो वॉच कॉमन नाउन हो गया. सैमसंग इज अ ब्रांड नेम ऑफ माई मोबाइल फोन. मोबाइल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने सैमसंग लिखा तो वो कौन सा नाउन हो गया? वो एग्जैक्ट नेम है, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन. गोल्ड, अपनी बहन को अगर आप ज्वेलरी दोगे, ज्वेलरी दहेज में, तो जो ज्वेलरी है उसमें नेकलेस होगा, ठीक है, बैंगल्स होंगे, उसमें आपका एंकलेट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इयररिंग, रिंग. तो ये सारे कॉमन नाउन हैं, और इन कॉमन नाउन को बनाने के लिए आप लोग जो मटेरियल यूज करोगे वो होगा आपका गोल्ड. माइट भी कुछ लोग गोल्ड देते हो, कुछ लोग सिल्वर देते हो, कुछ लोग प्लैटिनम देते हो, तो अलग अलग मटेरियल आप लोगों ने यूज किया. तो गोल्ड आपका कौन सा नाउन है? गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है जो इन कॉमन नाउन को बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे. गॉट इट? बहुत बढ़िया योगेंद्र. देन वी हैव द वर्ड ज्यूरी. ज्यूरी इज द कलेक्शन, और ज्यूरी इज द कलेक्शन ऑफ जजेस जो जजमेंट करते हैं. तो यहाँ पे ज्यूरी एक कलेक्शन है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये समूह है जजेस का, तो इसको कौन सा नाउन बोलोगे आप लोग? इसको आप बोलोगे कि ये कलेक्टिव नाउन है. बताओ इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? इतना क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स को? फटाफट मेरे को आंसर करके बताओ सभी स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट पाल्पेबल टू एवरीवन? गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन. बहुत बढ़िया अरविंद, वेरी गुड, आंसरिंग बिल्कुल सही सही. फिफ्थ कलेक्टिव नाउन है. गॉट इट? एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग अपने ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ. जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा मैं करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपसे बोलूंगी कि उन क्वेश्चंस को पहचानो, और लेट्स सी कि आप उन क्वेश्चंस को पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, कि इनमें एरर क्या है. तो सेम मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, और 5 क्वेश्चन में मैंने एरर दिए हुए हैं,
और उन 5 क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों के नाउन के बेसिक्स को क्लियर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है आज. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन और आप लोग मुझे बताओ इसमें से कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको गलत लग रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया अरविंद, अवनीश. अच्छा, दैट्स ग्रेट. वासु, पुष्पा, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. दैट्स ग्रेट. इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है. क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, आंसर करके बताओ मुझे जल्दी से कि इसमें एरर क्या है और करेक्शन क्या होगा. और सभी लोग आंसर करना, क्वेश्चन देखते ही डर मत जाया करो, सभी आंसर किया करो. सभी आंसर करोगे ना, सभी इंटरेक्ट करोगे तो आप लोग कुछ सीखोगे. डर के आगे जीत है भाई. माउंटेन ड्यू पी के आया करो आप लोग. मैम साइड, आई एम साइड. आंसर करो. सोल्जर ऑफ कलेक्शन नाउन. नेहा, आर्मी कलेक्शन नाउन होता है. आर्मी, सोल्जर्स की आर्मी होती है बेटा. सोल्जर आपका कॉमन नाउन में आएगा. ये कॉमन नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. आफरीन, मैं कब लाइव क्लास लेती हूँ? मैं अभी लाइव ही क्लास तो ले रही हूँ आपकी 11 to 12, 11 AM to 12 AM. अभी आंसर्स नहीं आ रहे मुझे, सबके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग. आंसर्स करो. चलो मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ आप लोगों को. ठीक, कह रहे हैं ऑर्डर has been issued for his transfer to another district but he has not received them so far. कह रहा है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर. ठीक है. ऑर्डर का मतलब होता है क्रम. क्रम हैज बीन इशूड, इसको इशू किया गया. किसके लिए? उसके ट्रांसफर के लिए. कहां पे? अनदर डिस्ट्रिक्ट में. बट ही हैज नॉट रिसीव देम सो फार, लेकिन उसने उसको रिसीव नहीं किया. मतलब सपोज मैं यहाँ पे अड्डा 247 में, यहाँ पे मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ और मुझे ना ऑर्डर दे दिया गया कि भाई देखो रुबैका, आपको ना यहाँ से कहीं और जाना है, आपको मुंबई शिफ्ट करना है. तो मुझे ऑर्डर आया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं इसको नहीं ले रही, मैं इसको नहीं मान रही, मैं नहीं जाऊंगी सर प्लीज, मुझे तो यहीं रहना है दिल्ली में. तो अब मुझे ये बताओ, ऑर्डर है ना आपका क्रम है, तो क्रम नहीं दिया जाता, दिए क्या जाते हैं? आदेश. दिए क्या जाते हैं? आदेश, इंस्ट्रक्शंस. तो जब इंस्ट्रक्शंस के लिए वर्ड यूज करते हो आप, तो क्या ऑर्डर यूज करते हो? सी 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 आंसर कर रहे हो, क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो मुझे? इंडियन आर्मी इज अ प्रॉपर नाउन. बिल्कुल योगेंद्र, सही बात कर रहे हो आप. ए में एरर है. जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, तो वो आदेश होते हैं आपके, ऑर्डर्स. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, ऑर्डर. जब जज को देखते हो ना, जब दो जो लॉयर्स होते हैं वो लड़ने लगते हैं कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो जज होता है वो ऐसे ऑर्डर ऑर्डर करके बिठा देता है किसको? लॉयर को. तो ऑर्डर ऑर्डर वो क्यों करता है? कहता है ऑर्डर ऑर्डर यानी कि अपने क्रम का आप लोग वेट करिए. ओके. तो वो ऑर्डर नहीं दे रहा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, वो बल्कि आपको बोल रहा है कि वेट फॉर योर ऑर्डर, वेट फॉर योर क्रम, वेट फॉर योर चांस. गॉट इट? सो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स. गॉट इट? ए. मैम मेरा राइट था साइमा, बिल्कुल सही था. मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोग आंसर्स कर रहे हो. राइट रॉन्ग मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लोग एक दिन में क्या सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो. अच्छा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एस और ईएस लगा के नाउन में अपनी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. एस और ईएस लगा के अपनी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. तो वो कौन से शब्द हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा. सो थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दो, थोड़ा सा मुझे समय दो. मैं कुछ वर्ड लिखने जा रही हूँ. यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आयरन. सुना है? आयरन का मतलब क्या होता है? इसमें एस लगाने के बाद इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. आयरन्स. एक वर्ड होता है कॉपर. कॉपर में भी एस लगा देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है, कॉपर्स. कल एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे गुड. गुड में भी जब एस लगा देते हो ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है.
एक वर्ड होता है फ्रूट, फ्रूट में भी जब आप एस लगा देते हो ना तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. एक वर्ड होता है वर्क, वर्क में भी जब एस लगा देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है. अब ये एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं. सम वर्ड्स चेंज मीनिंग आफ्टर एडिंग एस और ई एस. After adding S or ES. आयरन इज अ मेटल मैम. आयरन लोहा है. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो. अब मैं आप लोग को ये थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी चाहो तो मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो. कुछ अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी बता सकते हो, तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाएगा. सर और अच्छा क्या चाहिए कि आप लोग इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो और आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो. तो आयरन एक मेटल है बेटा, लोहा है ये, इसको हिंदी में बोलते हो लोहा. लेकिन जब आपके पास लिखा होता है आयरस तो इसका मतलब होता है चेन, जंजीर. जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी में जो लास्ट वाला सीन रहता है उसमें मस्तानी जो होती है उसको जंजीरों में जकड़ के रखा जाता है कि वो बाहर ना जा पाए. ठीक है, तो वही कहलाती है आपकी चेन्स, जंजीरें. देन वी हैव अ वर्ड कॉपर. कॉपर भी एक मेटल है जिसका मतलब होता है तांबा. हिंदी बेटा देख लेना, थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल, इट कैन बी रॉन्ग, बट प्लीज डू सपोर्ट मी. बट जहां तक मेरे हिसाब से सही है. और जब कॉपर्स आता है ना तो उसको आप बोलते हो ये कॉइन्स होते हैं. कॉपर्स सिक्कों को बोलते हैं, सिक्के. ठीक है, फिर आओ. गुड का मतलब सभी लोगों को पता है, गुड का मतलब होता है अच्छा. लेकिन जब आपका गुड्स लिखा होता है तो यहाँ पे गुड्स के लिए आप आर्टिकल या सामान के बारे में बात कर रहे होते हो जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, सामान. फिर हमारे पास वर्ड है फ्रूट. फ्रूट का मतलब होता है खाने वाला फल. लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है आपके रिजल्ट, परिश्रम का फल. हिंदी एड्स अवॉइडेड प्लीज. ओके, चलो. फिर मेरे पास लिखा हुआ है वर्क. वर्क का मतलब होता है काम. लेकिन जब हम वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो ये उपन्यास के बारे में बताता है हमको. जैसे हमारे शेक्सपियर ने बहुत सारे उपन्यास लिखे तो उसके लिए आप यूज करोगे वर्क्स. बोलो इतना क्लियर है? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. बहुत बढ़िया, तांबा. वेरी गुड. इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये याद रखना है आप लोगों को. अब इसी पे बेस्ड में एक और क्वेश्चन देने जा रही हूँ आप लोग, उसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप लोग घर पे नोट्स बनाते रहना. वेरी गुड सुजीत. सुजीत बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं. फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट्स. सेशन को लाइक शेयर कर दो. आप लोग इतने सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा क्या? पर समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे बताओ मैं और क्या आपको समझाऊं जो आपके लिए बेटर रहेगा. गुड मटेरियल नाउन नहीं है बेटा. गुड का मतलब होता है अच्छा, और ये एक एडजेक्टिव है. दिस इज एन एडजेक्टिव. और फ्रूट आपका कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन नहीं है बेटा. और गुड आफ्टरनून डियर. ओके, दैट्स ग्रेट. चलो अब ना हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं. आप मुझे इसका आंसर करो. अभी जो मैंने आप लोगों को रूल बताया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. फटाफट आंसर करके बताओ सभी लोग मुझे क्या होगा. दैट्स ग्रेट वासु. आई लव टू सी, आई लव टू हियर. ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका मुझे आंसर करके बताओ फटाफट. सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो. वर्क होगा मैम. ओके, मुझे आंसर आ चुका है वासु का. थैंक यू पुष्पा. लव टू हियर.
सभी लोग आंसर करो। बी में आंसर्स बता रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स की बी पार्ट रॉन्ग है, बी पार्ट रॉन्ग है। क्या आप लोग इस चीज से सहमत हो? आर यू ऑल सहमत विद दिस? ठीक है, अग्री विद दिस, अग्रीड और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। देखो कह रहे हैं आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। सिंस आई हैव मेनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारे उपन्यास नहीं लिखने, मुझे बहुत सारा काम है उस समय में जो मुझे अलॉट किया गया है, जो मुझे दिया गया है। अलॉटेड का मतलब होता है दिया गया कोई चीज, प्रिस्क्राइब टाइम, दिया गया समय, ठीक। तो वर्क नहीं होगा यहाँ पे, वर्क होगा काम, और काम आप गिन नहीं सकते, दिन भर में आपको कितने भी काम हो सकते हैं। तो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, जिससे आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते, एक काम, दो काम, तीन काम, ना काम, ऐसे गिन नहीं सकते। तो ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप गिन नहीं सकते, आपके कितने भी काम हो सकते हैं। और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका, इस वजह से मैनी नहीं लेगा, मच लेगा। इसको आप लोग एडजेक्टिव में पढ़ोगे, ठीक है। सुमित क्या हुआ बेटा? सुमित इसे मैं एडजेक्टिव में एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैनी आपका काउंटेबल के लिए लगता है, मच आपका अनकाउंटेबल के लिए लगता है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये वर्ड जो आप लोगों ने लिखा हुआ है वर्क्स, ये नहीं आएगा। इसकी जगह पर आपका क्या आएगा? इसकी जगह पर आपका आएगा वर्क। गॉट इट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर रूल्स को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है, और इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मैं यही हूं। अच्छा, मैनी मैनी काउंटेबल के लिए होता है योगेंद्र, और मच अनकाउंटेबल के लिए होता है बेटा। इसका आंसर करके बताइए आप लोग। अल्फाबेट होगा, वासु आंसर कर रही है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अल्फाबेट? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, राइट। ABCD जो आप लोग पढ़ते हो अप टू Z, है ना? तो ये आपके अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट्स नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल में नहीं रखा जाता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये कभी प्लूरल में नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ओके। उसके बाद आपका मटीरियल नाउन। ये जो नाउन होते हैं ना, इसमें आप लोग कभी भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते हो। इसमें एस और एस का इस्तेमाल करना गलत है, इसमें एस और एस का इस्तेमाल करना गलत है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला आपको सीनरी, या मैंने आपको एक वर्ड बोला बैगेज, मैंने आपको एक वर्ड बोला लगेज, ये सारे आपके वो वर्ड्स हैं जो आपके कलेक्टिव नाउन में आ रहे हैं।
मैंने आपको वर्ड बोला गार्बेज, मैंने आपको वर्ड बोला गोल्ड, सिल्वर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कभी भी अपने साथ एस और ईएस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलेक्शन शो कर रहे होते हैं। वरमाला है मैम हिंदी में, बिल्कुल छोटा बड़ा जैसे होता है। स्पेनिश में जाओगे तो कुछ अलग होगा, गुजराती में जाओगे कुछ अलग होगा, मराठी पंजाबी के जो लेटर्स हैं वो अलग होंगे, तो उन्हीं को ही आप अल्फाबेट बोलते हो। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ये जो शब्द है आपके, ये वाला जो आपका रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में एस और ईएस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हमारे बाल अनकाउंटेबल हैं, हेयर, तो इसमें भी आप लोग एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वर्ड्स में कभी भी आप लोग एस और ईएस का शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। चलो, क्लियर दिस मच? अच्छा, ओके। लक्ष्मी, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। आपका ये मटीरियल नाउन नहीं है, अल्फाबेट मटीरियल नाउन नहीं है, अल्फाबेट आपका एक कलेक्टिव नाउन है। उसको किसी खाने की चीज में या किसी बनाने की चीज में इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हो। गॉट इट? आज मेरा फर्स्ट डे है मुकेश, आई जस्ट विश कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग, और सेशन को लाइक शेयर कर दो। इतने सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हो और लाइक नहीं किया आप लोगों ने, शेयर नहीं किया उसको। सब आप ही को पढ़ना है क्या? आप लोग हेल्पफुल नहीं हो? थोड़ी सी चैरिटी कर दो। एस और ईएस इज नॉट यूज्ड, वेरी गुड योगेंद्र। अरविंद, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करो। Cherupalli. Okay, got it. Your name is Lakshmi Cherupalli. Oh, sorry, I'm unable to take your name properly. I'm really sorry for that. Okay, okay, got it. अभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर करो, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। एक लाइक में क्या जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आप लोग को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना पता चल जाता है, ठीक है। चलो आंसर करो ये वाले क्वेश्चन का, इसमें क्या रॉन्ग लग रहा है आप लोग को, फिर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। पाल्पेबल मैम, एपिसोड, एपिसोड एक होता है, बहुत सारे देख लिए तो एपिसोड्स, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बहुत सारे एपिसोड चले थे, है ना। और आजकल कसौटी जिंदगी की फिर शुरू हो गया है, वही बोरिंग सा, आई वोंट से बोरिंग, अच्छा है। Okay, A, okay, A, like, dislike, like plus like, dislike. नहीं अंकित, don't do this. बिल्कुल 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 करेगा अरविंद, ये आपके हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एस्टेट दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी एवरीथिंग, ग्रामर तो हर जगह आती है। और इंग्लिश थोड़ी आपके कन्नड़ गुजराती या मराठी में चेंज हो जाएगी, इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो हमेशा इंग्लिश रहेगी। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक नाम है, इट इज अ नेम, अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं। जैसे आजकल मैं एक सीरीज देख रही थी, उसका नाम क्या है, वेम्पायर डायरीज। डायरीज आ रहा है, हमारे हिसाब से डायरीज प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में वेम्पायर डायरीज एक नाम है ना। सपोज मैंने कहा मैंने एक रेस्टो खोला, रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट का नाम मैंने रखा चिलीज। आपने सोचा चिली का मतलब तो मिर्ची होता है, मिर्ची, और चिलीज का मतलब बहुत सारी मिर्चें, तो ये एक प्लूरल नाउन है। बट मैंने कहा मैंने अपने रेस्टो का ये नाम रखा है, नेम, करेक्ट, मैंने नाम रखा है। बिग बॉस का वो याद है, पारस छाबड़ा, तो वो क्या बोलता है, आबरा कडाबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा, है ना। तो वो जो पारस बोलता है वो, तो पारस में लास्ट में एस आता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि पारस बहुत सारे दिखने लगेंगे मुझे। सो याद रखना आप लोग बेटा, किसी का भी नाम जिसमें लास्ट में एस और ईएस आ रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल बन गया, वो प्लूरल नहीं बन जाता, वो गलत है, प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। और क्योंकि सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है,
सिंगुलर वर्ब लेता है, और क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेता है तो इस वजह से अपने साथ वो वर्ब में एस और ईएस ले लेता है, यानी कि यहाँ पे आर नहीं होगा, आर की जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे आप, इज। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? मैं भी देखती हूँ मैम, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी देखते हो। चलो आंसर करके बताओ सभी लोग, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ, जब बहुत पढ़ा लेती हूँ, टायर्ड होती हूँ तो देख लेती हूँ। हाँ मेरी भी वासु, चलो नहीं देखती होती तो आप लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाती, राइट? अच्छा एक बात बताओ, चेस, बिलियर्ड्स, ओके, या मैंने बोला आपको पॉलिटिक्स, सिविक्स, एरोबिक्स, है ना, ये सारे नाम है, क्या है, नेम। और ये सारे के सारे क्योंकि नाम है, नेम है, तो भले ही इनमें एस और एस लास्ट में आ रहा हो, मुझे पता है कि नाम कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, तो इन सभी के साथ आप जो वर्ब लगाओगे वो सिंगल लगाओगे। वर्ब सिंगल होती है तो उसमें एस और एस जोड़ते हो आप लोग, सो याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो अपनी कॉपी में फटाफट। एवरीवन, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ। हाय आशीष, प्रॉपर नाउन, पीछे चल रहे हो आप? समझ आया इतना सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को? गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट सूची, क्लियर दिस मच? नहीं बेटा, इनके बाद प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? सो यहाँ पे हम लोग को एरर मिल गया है, कौन से पार्ट में, ए वाले पार्ट में। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी से मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, देख के क्वेश्चन को भाग मत जाना, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। नहीं आता है कोई बात नहीं, कुछ भी आंसर करो, आप सीखोगे तो कि आपने गलत आंसर दिया था, मैम ने सही आंसर बताया था। सूची, आपकी पहली क्लास है ना, अब आपकी रोज रोज ये क्लास होगी, 10 डेज तक रेगुलर आपको आना है, मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ। मैम क्लास का टाइम बता दो प्लीज। 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है, और जब तक मैं एक टॉपिक पूरा खत्म नहीं करवा लूंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी, इट्स माय प्रॉमिस। सिलेक्शन तो मैं दिलवा के रहूंगी आप लोगों को, लेकिन आपका काम ये है कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहो, बस अच्छे से कनेक्ट रहो। केप्ट का मतलब क्या होता है? केप्ट का मतलब होता है रखना किसी चीज को। जैसे मेरा ये फोन है ना, इसको मैंने एक टेबल पे रख दिया तो मैंने केप्ट किया, इसको संभाल कर रखा। रेनू हेलो, वासु आंसर करिए मैम, स्पेक्टिकल्स होगा। शिवांग का आंसर आ रहा है मैम, ए पार्ट में एरर है, ओके। देखो मैंने भी लगाए हुए हैं टश्मे, मेरे कजिन है ना, उसको टश्मा बोलती है, चश्मा नहीं बोलती। छोटी थी ना, बड़ी हो गई, अब शायद बोलने लगी हूँ, बट जब से वो बड़ी हुई है मैं उससे मिली ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों से बात करके, आप लोग के आंसर सुन के, कि लग रहा है कितने पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास आए हैं उठ के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में। तो देखो, कुछ नाउन होते हैं बेटा जो हमेशा पेयर्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? पेयर्स में। और वो नाउन जो हमेशा पेयर्स में रहते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल। और जब वो प्लूरल होते हैं ना, तो वो हमेशा अपने साथ एस और एस ले लेते हैं। कंफ्यूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है। ये नाउन के बारे में बात चल रही है, नाउन प्लूरल होता है तो उसमें एस और एस लगता है, ठीक। और क्योंकि ये प्लूरल होते हैं तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन जब वर्ब को आप प्लूरल बताते हो ना बेटा, तो उसमें से एस और एस को हटा देते हो। इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन अलग चीज है, वर्ब अलग चीज है। रेनू, आप रेगुलर सेशन अटेंड करो, आपको एरर समझ में आएगी। अभी मेरी एरर समझना मैं क्या बता रही हूँ। कुछ नाउन हमेशा किस में मिलते हैं? पेयर में, मतलब जोड़े में। जैसे ये मेरा चश्मा है, तो ये ना, इसमें दो आंखों के लिए दो साइड्स लगे हुए हैं, तो ये चश्मा है, हिंदी में चश्मा ही है, लेकिन इंग्लिश में जब इसको बोलोगे तो बोलोगे स्पेक्टिकल्स। गाना सुना ना, काला चश्मा जचदा, तो काले चश्मे के लिए वर्ड यूज करते हो गॉगल, बट गॉगल गलत है, द वर्ड इज गॉगल्स। पैंट में दो पार्ट होते हैं ना, तो पैंट्स होती है, जीन्स होती है,
लेगिंग्स होती है, ट्राउजर्स होती है, क्योंकि वो पैर में होती है। तो जो भी चीज पैर में होगी ना उसमें एस और यस लगा दोगे। जैसे मैंने कहा मैं पार्टी में गई तो मैंने शू नहीं पहना, मैंने शूज पहने। मैंने सॉक नहीं पहना, लोग मुझे अजीब तरीके से देखेंगे, तो मैंने सॉक्स पहने, पेयर में पहना। तो जो भी नाउन पेयर में होते हैं वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एस और एस लगा देते हैं। तो जैसे मैं चश्मे के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि चश्मा मेरी 2 आंखों के लिए है, एक आंख के लिए नहीं है, तो इसमें आप स्पेक्टिकल्स शब्द का यूज करोगे। स्पेक्टिकल्स, गॉट इट? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नाम, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, एक वर्ड याद कर लो। और सिजर्स, कैची होती है ना, 2 पार्ट नहीं होंगे जब तक काट नहीं पाओगे। देन वी हैव द वर्ड प्लायर, प्लास सुना होगा जिससे तार काटते हो, उसे प्लायर्स बोलते हो। मम्मी लोगों को पुराने टाइम में देखा होगा, जो पुराने लोग होते थे वो फूकनी से फूकते थे, है ना, इधर से एयर मारी दूसरी तरफ से निकली, तो उसको बोलते हो बेलोज। पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सारे आपके प्लूरल नाउन है, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। इन सभी के साथ आपकी वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक? तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स आएगा। और ये इस किसके लिए आया बेटा? ये स्पेक्टिकल के लिए नहीं आया, ये शी के लिए आया। अगर स्पेक्टिकल्स के लिए वर्ब आती तो आप लगाते स्पेक्टिकल्स आर। गॉट इट? स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है नेहा? नेहा, स्पेक्टिकल का मतलब होता है जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है ना, वो चश्मा ही स्पेक्टिकल्स होते हैं। चश्मा, डोंट माइंड। हाँ बेटा, डेली क्लास आती है, रोज क्लास आएगी, 10 दिन तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहो एकदम मस्त तरीके से, बहुत कुछ सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट बिना मुझे डिसअपॉइंट किए हुए, और मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ इट पाल्पेबल और नॉट। सभी लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वासु, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। बेलोस का सीन नहीं समझ में आया मैम? जो पुराने जमाने में मम्मी लोग थी ना, तो वो चूल्हे में खाना बनाती थी, चूल्हे में। अब मैं मुझे आइडिया नहीं है हिंदी में कैसे लिखते हैं, बट आप सुन लो। तो चूल्हे में खाना बनाती थी, तो इसमें एक फूकनी होती थी जिससे फूक फूक करके आग लगाई जाती थी। इस इधर से एयर ब्लो करती थी और इधर से बाहर आती थी, तो उसी को बोलते हो बेलोस, फूकनी। भूतनी नहीं, फूकनी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नाउन का पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मेरे साथ जुड़े रहो, अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। पॉजेसिव केस, ये आपका पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं, मैं ना जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं अपने क्लास में बच्चों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, और स्टोरी में हमेशा मेरा एक कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर का नाम होता है एनी। तो जब भी मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाते हुए दिखूं ना, तो आप लोग याद रखना ये नाम मैं हमेशा लूंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नाम है। अब कौन है वो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट नाम है, इसको याद रखना। तो मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसका एग्जाम्पल लेके एक बहुत अच्छी सी चीज बता रही हूँ। एनी जो है ना, उसके बारे में मुझे तारीफें करनी है, क्योंकि एनी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। तो मैंने एनी के ऊपर बहुत सारी तारीफें लिखी, मैंने कहना शुरू किया। मैंने कहा एनी के बाल, एनी के ड्रेसेस, एनी का चश्मा, एनी की आईज, ठीक। तो जब मैंने ऐसे बोलना शुरू किया, एनी के बाल, एनी का फेस, एनी की स्माइल, एंड डोंट माइंड इट, ये एनी जो है ना, ये मेरी पेट का नेम है। चलो बता देती हूँ तुम लोगों को, वरना तुम लोग पता नहीं क्या सोचोगे। मेरी डॉगी बहुत क्यूट है वो, है ना। तो एनी के बाल, एनी के फेस, एनी की स्माइल, ये सब मैं लिख रही हूँ। अब मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है। मैं एनी का पोजीशन उसकी हर चीज पे दिखा रही हूँ। अब मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है, तो बताओ ना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इसको कैसे लिख के बताऊंगी। सभी लोग मुझे आंसर करके बताना मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगी, और जिसने मुझे बता दिया ना, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो बताओ। हाँ, आँच जलाने के काम आती है भाई, योगा। चलो इसको बताओ मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगी। एवरीवन
बता दिया अमन, अमन बता दिया मैंने, देखो बता दिया ना मैंने। एनी, ANI, अंकित एनी। मुझे बताओ इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे लिखूंगी ना, एनीज हेयर, मैं बोलूंगी ना एनीज फेस, मैं बोलूंगी एनीज स्माइल। आपने देखा ना मैंने क्या किया, मैंने एक नाउन का अधिकार एक नाउन पर दिखाया। एनी भी नाउन था, हेयर भी नाउन था, फेस भी नाउन था, स्माइल भी नाउन था। तो नाउन का पोजीशन मैंने नाउन पे दिखाया, और नाउन का पोजीशन मैंने नाउन पे दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, मैं इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देती हूँ। एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल मैंने किया और ये अपोस्ट्रोफी एस था। क्या था? अपोस्ट्रोफी एस। तो अब जब भी आप लोगों को याद रखना हो कि आप क्या करोगे, आप नाउन का पोजीशन दिखाओगे, आप नाउन का पोजीशन दिखाओगे। और किस पे दिखाओगे? आप नाउन का पोजीशन दिखाओगे एक नाउन पे, नाउन पोजीशन ऑन अ नाउन। जब किसी नाउन का पोजीशन आप नाउन पे दिखाओगे तो आप क्या काम करोगे? आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे, आपको याद रखना है। एनी फेस, एनी स्माइल, बहुत बढ़िया। सो आपको याद रखना है जब आप नाउन का पोजीशन नाउन पे दिखाओगे तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करोगे, अपोस्ट्रोफी का यूज करोगे। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों से। मैंने कहा भगवान के लिए मुझे बख्श दो मतलब अब मैं और नहीं झेल सकती, अब मैं और नहीं सुन सकती किसी को भी, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, तो भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मैंने ऐसे करके बोला, तो भगवान के लिए मैं बख्श देने के लिए बात कर रही हूँ ना, या भगवान के लिए मुझे छोड़ दो की बात कर रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी गॉड सेक। तो भगवान का पोजीशन मुझे, या गॉड का पोजीशन, अल्लाह का पोजीशन मुझे किस पे दिखाना है? उनके सेक पे दिखाना है। तो जरा मुझे इसका आप लोग पोजीशन दिखा के बताओ तो ये नाउन का पोजीशन नाउन पे कैसे लगाओगे? एवरीवन जल्दी से बता के आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। एवरीवन, वेरी गुड। प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट नेम होता है योगेंद्र, एग्जैक्ट नेम, ठीक है? वेरी गुड, आई गॉट द आंसर एंड द फर्स्ट आंसर इज ऑफ अंजना। मुझे लग रहा है सोची आंसर देने वाली थी बट वो भूल गई, वो देना कैसे? सुमित फिर आंसर कर रहे हैं मुझे, एनीज फेस। लक्ष्मी का आंसर आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग। सो आपको बेटा ये ध्यान में रखना है, जब नाउन का पोजीशन नाउन पे लगाते हो ना तो आप उस पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो। क्या लगा देते हो? अपोस्ट्रोफी एस। तो देखो ना यहाँ पे भगवान का पोजीशन मैंने सेक पर दिखा दिया, नाउन का पोजीशन नाउन पे दिखा दिया। तो नाउन का पोजीशन एक नाउन पे दिखाना होता है तो अपोस्ट्रोफी का यूज करते हो, और ये रूल है आपका, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, और सेशन को लाइक शेयर कर दो। स्टूडेंट्स आएंगे, पढ़ेंगे, चाहते हो किसी का बेनिफिट हो या सिर्फ आप ही का बेनिफिट हो? सभी को बुलाओ, सभी को बताओ कि क्लासेस शुरू हो गई हैं यहाँ पे अड्डा 247 पे, और अड्डा 247 आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए तैयार है, और इवन इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग फॉर द मैराथन ऑल्सो। तो सभी लोग पढ़ने के लिए एकदम जोरदार तरीके से तैयार रहो, सिलेक्शन के लिए भी तैयार रहो। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलना है। गॉड सेक्स, बहुत बढ़िया। तो ये रूल सभी लोगों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से सभी लोगों को ये रूल क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को अब इसी रूल का एक एक्सेप्शन बताती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या पढ़ा आप लोगों ने? नाउन का पोजीशन दिखा रहे हो, नाउन का अधिकार दिखा रहे हो, किस पे दिखा रहे हो? एक नाउन पे। तो किसका इस्तेमाल कर रहे हो? अपोस्ट्रोफी का, और उसके साथ एस लगा रहे हो। इसका एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हो अपवाद, और अपवाद से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपवाद, अपवाद क्या आता है? आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि आबरा कड़ाबरा मैं हूं पारस छाबरा, ऐसे एग्जांपल दिया था ना मैंने। तो अगर मैं पारस का पोजीशन उसके ड्रेस पे दिखाऊं या उसके हेयर्स पे दिखाऊं, है ना, तो मैं लिखूंगी पारस के बाल या पारस के ड्रेस, पारस का ड्रेस या पारस के बाल। तो मैं यहां पर भी अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करूंगी।
लेकिन अपोस्ट्रोफी के साथ मैं यहाँ पर एक चीज करूंगी, वो क्या कि अपोस्ट्रोफी के बाद ये जो एस आप लगाते हो ये एस नहीं यूज करोगे। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जब कोई शब्द, इसका एक्सेप्शन बता रही हूँ बेटा, जब कोई शब्द एस, ई एस या फिर हिसिंग साउंड से, अब हिसिंग साउंड क्या, हिसिंग साउंड यानी कि आपका एस एच डबल एस इस तरह से एंड हो रहा होता है कोई शब्द, या सीई से एंड हो रहा होता है, तो उसमें आप लोग अपोस्ट्रोफी तो लगाते हो, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद आने वाला एस यूज नहीं करते हो। ठीक है, बिल्कुल सोचिए, इंग्लिश पेडागोजी भी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, गॉड्स गिफ्ट अपोस्ट्रोफी एस लगेगा बेटा। देखो इधर, तो पारस के बाल पे मुझे इसका पोजीशन दिखाना है तो मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, लेकिन उसके बाद एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये वर्ड किससे एंड हो रहा है, ये वर्ड एस से एंड हो रहा है। किससे एंड हो रहा है? एस से। ठीक है, समझ आ रहा है सभी लोगों को? तो अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे लिखी थी गॉड से, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मैं क्रिश्चियन होती और मुझे लिखना होता जीसस के लिए मुझे छोड़ दो, ठीक है ना, जीसस सेक, जीसस का पोजीशन मुझे दिखाना होता सेक पर, तो फटाफट मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लगाती, अपोस्ट्रोफी की अपोस्ट्रोफी एस? एवरीवन आंसर करो सभी लोग मुझे, मैं क्या लगाती, अपोस्ट्रोफी लगाती कि अपोस्ट्रोफी एस लगाती? सब भी आंसर करके बताओ मुझे, मैं क्या लगाती, अपोस्ट्रोफी की अपोस्ट्रोफी एस? मैंने दिया ना अनदर एग्जांपल। यहाँ पे क्या लगाऊंगी आप मुझे आंसर करो, अभी तो मैं बहुत सारे आंसर कर चुकी हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया, वासु का आंसर आ चुका है मेरे पास। देखो सब डिस्कशन में लगे हुए हैं, वासु आंसर कर रही है, बहुत बढ़िया। तो इधर आते हैं हम लोग और आंसर करते हैं। जीसस में आप लोग अपोस्ट्रोफी तो लगाओगे, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, याद रहेगा ना सभी लोगों को? तो जब नाउन का पोजीशन नाउन पे दिखाया जाएगा और वो कुछ इस तरह के शब्दों से एंड हो रहा होगा, एस, ई एस या फिर हिसिंग साउंड, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोग अपोस्ट्रोफी तो लगाओगे, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? सेशन को एक बार सब भी स्टूडेंट शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे बेटा हमारे साथ। बहुत बढ़िया। जीसस में अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा, सुची, रेनू, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है सभी लोगों को? पारस ड्रेस, वेरी गुड, पारस हेयर। एक बार फटाफट मेरे को थम्स अप शो करो कमेंट सेक्शन में कि यस मैम, इतना सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, और हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो सारे स्टूडेंट्स को बता दो कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है आपकी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सारे स्टूडेंट को कनेक्ट करो, सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर पाए अच्छे से अच्छे तरीके से। अदर 247 आपको देगा टीचिंग एग्जामिनेशन क्लियर करने का मौका। बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए आप लोग। 11 बजे से चल रही है बेटा, चलो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, तो 2 रूल हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम लोग 3rd रूल पे आते हैं। मैंने कुछ शब्द लिखने जा रही हूं यहाँ पर, मुझे बताना आप लोग कि वो सही है कि वो गलत है। पहला शब्द, एक डोर है, डोर के पास अपना हैंडल है, तो डोर अपना पोजीशन हैंडल पे दिखा रहा है, तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है ये सही है कि गलत है। ठीक है, आप लोग मुझे थोड़ा सा करेक्ट करो, फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। मेरा दूसरा स्टेटमेंट, मार्कर्स कैप, मार्कर का पोजीशन मैं कैप पर दिखा रही हूँ, आपको बताना है ये सही है कि ये गलत है। वासु बहुत मजे आ रहे हैं, बिल्कुल अमन, श्योर। हाँ बेटा, ये यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी हर किसी एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। मुझे बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या रॉन्ग है? थैंक यू अंकित,
सेशन को लाइक शेयर करते रहो आप लोग जल्दी जल्दी, और मुझे फटाफट क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये मेरे सही है कि ये मेरे गलत है, रॉन्ग है? मुझे रॉन्ग कह रहे हो आप लोग, आई एम डिसअपॉइंटेड। अच्छा, अगर ये रॉन्ग है तो ये कैसे रॉन्ग है ये भी बताओ आप लोग। सेकंड राइट है? एक ही मार्कर है, उसी का क्या बता रही हूं। ऑल इज राइट एंड आई एम जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। अगर मैं डोर के बारे में बात करूं और मैं मार्कर के बारे में बात करूं तो ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीजें। निर्जीव चीजें मतलब जो श्वसन नहीं करती, जो सांस नहीं लेती, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती, ये वो चीजें हैं निर्जीव। कुछ गलत हो जाए तो मुझे बता देना हिंदी में, ठीक है। निर्जीव चीजें, तो जो निर्जीव चीजें होती हैं वो अपने अधिकार को बता नहीं सकती, वो बता नहीं सकती कि इस पे मेरा अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि आप उनके लिए अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हो। इसकी जगह पे आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो ऑफ, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हो आप? ऑफ। तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि डोर का हैंडल पे पोजीशन है तो डोर्स हैंडल, मार्कर का कैप पे पोजीशन है तो मार्कर्स कैप, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये अपना पोजीशन ऑफ से दिखाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप ये लास्ट वाले वर्ड को सबसे पहले ले आओगे और आगे वाले वर्ड को लास्ट में लिख दोगे। आप लिखोगे हैंडल ऑफ डोर। क्या लिखोगे? हैंडल ऑफ डोर। और क्योंकि मुझे पता है ये हैंडल किसका है, इस डोर का है, क्योंकि मैं इस हैंडल के बारे में श्योर हूं, तो मैं इसके पहले क्या लगा दूंगी? मैं इसके पहले लगा दूंगी द। सो इट विल बी द हैंडल ऑफ डोर। नॉन लिविंग का पोजीशन आप लोग ऑफ से दिखाते हो, तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे। अब सेकंड वाला करेक्शन आप लोग मुझे करके बताओ जल्दी से कि क्या होना चाहिए। एवरीवन, डोर ऑफ हैंडल नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला वर्ड पहले ले आओगे और पहले वाला वर्ड लास्ट में ले जाओगे, तो हैंडल ऑफ डोर होगा सैमसंग। ओके, द हैंडल ऑफ डोर, क्योंकि हैंडल के बारे में आप श्योर हो, ठीक है। सेकंड वाले का करेक्शन करके बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से आंसर करके बताओ। मार्कर्स कैप, क्या होगा करेक्शन? The cap of marker, and I got the first answer of अंकित बाजपेयी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं अंकित बाजपेयी। यहाँ पे मेरे पास होगा कैप, ये लास्ट वाला वर्ड पहले और पहले वाला वर्ड लास्ट में, बीच में लगा दिया ऑफ, और क्योंकि इस कैप के बारे में श्योर हो ये कैप किसकी है, तो इसके पहले लगा दिया आपने द, तो इट विल बी द कैप ऑफ मार्कर। ओके, कैप ऑफ द मार्कर नहीं, कैप के बारे में श्योर हो, मार्कर के बारे में नहीं बता रहे। कैप किसकी है? मार्कर की है। मार्कर किसका है ये नहीं पता, तो कैप के पहले दा लगाओगे, मार्कर के पहले नहीं। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया। सो सभी लोगों को इतना क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट थम्स अप शो करके बताओ। और ये है आप लोगों का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं दे रही हूं आप लोगों को होमवर्क में, तो आपको ध्यान रखना है ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। ये होमवर्क है आप लोगों का, ये होमवर्क आप लोग करके लेके आओगे, और आपका ये भी एक होमवर्क है, ये भी आप लोग एक होमवर्क में करोगे क्वेश्चन। एक और होमवर्क है आपका ये वाला, ये भी आप होमवर्क में करोगे। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके लाने। आप लोग क्या करोगे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, और लेट्स सी कि आप लोगों को ये सब आता है कि नहीं आता, आप लोग इसके आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पाओगे तो इसके ऊपर मैं एक सेशन लूंगी, इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर करके बताऊंगी, ठीक है। फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करके लाने। और अब हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग इस सेशन को एंड करने वाले हैं। बट माय डियर 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 स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से समथिंग टू यू। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आज का डे आपका लास्ट डे है, डे ऑफ हैप्पीनेस। आपको यहाँ पर 75% ऑफ दिया जा रहा है। अडा आपको 75% ऑफ दे रहा है। आप कोई भी महापैक लोगे, कोई भी लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज टेस्ट पैक खरीदते हो, तो आपको 75% ऑफ मिलेगा।
अगर आप स्माइल के साथ ये स्माइल कोड को यूज करने वाले हो तो SMILE स्माइल कोड को यूज करते हो अभी, आज ये लास्ट डे है आपका, अगर आप इस कोड को यूज करते हो आप तो आपको 75% ऑफ मिल जाएगा और इसके अलावा आपका जो एक्सटेंशन टाइम है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स 1 साल का परचेज किया है तो आपको ये 1.5 साल के लिए मिलेगा, मतलब 6 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे अड्डा 247 दे रहा है। सो डू नॉट वेट, बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, जल्दी जल्दी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्पीड अप करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए और आज की आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको परचेज करना है वो आज ही इस ऑफर को अवेल करें। सो इसी के साथ हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। आप लोग की कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सजेशन होगा, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो अभी मैं सेशन को एंड करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Take care. May God bless you all. एक रेनू क्वेश्चन पूछ रही है, मैम आपका नाम क्या है? नाम तो नहीं सुना होगा, मेरा नाम है रुबैका, ठीक है? आपको बता देंगे बच्चे। चलो. So bye bye. Take care. And I'm going to end the session. Thank you. And please do not forget to come at 11 a.m. tomorrow morning. Got it? चलो.